सिंध हुकूमत की नया तालीमी साल अगस्त से शुरू करने की तैयारियां। महकमा तालीम सिंध की नाअहली दरसी किताबें बर वक्त ना छापी जा सकी। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात भी ताख़ीर से होंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। उर्दू बाजार एसोसिएशन सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। सदर साजिद यूसुफ कहते हैं, अगस्त में तालीमी साल शुरू हुआ तो नुकसान होगा। हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। अभी भी इस वक्त लास्ट ईयर का जितना स्टॉक है मार्केट में अवेलेबल है, कोई बुक्स ऐसी नहीं है जो शॉर्ट हो, तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे इसको अगस्त में लेके जाना चाहिए। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में करप्शन की शिकायत। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड फराहम न करने पर सेक्रेटरी एजुकेशन को खत। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इंतजामिया को एंटी करप्शन से ताउन करने का पाबंद करने की हिदायत। कहीं असासा की कमी, किसी स्कूल के लिए इमारत नहीं तो कहीं फर्नीचर की किल्लत। सिंध हुकूमत ने 2640 स्कूल बंद कर दिए। सिंध भर के जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफा। सिंध हाई कोर्ट का 2 माह में तमाम स्कूल फाल बनाने का हुक्म। अदालत आलिया ने सिंध में तालीमी निज़ाम और स्कूलों की कमी से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। इंटर साल अव्वल के मुतनाज़ नताइज की जांच पड़ताल। सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से दी गई डेडलाइन खत। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल ने सेक्रेटरी एजुकेशन से मजीद मोहलत मांग ली। जमात इस्लामी का आज इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नाइम बोले, वालिदैन मार्कशीट्स लेकर पहुंचे, तालीमी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वज़ीर आला को मामले की संगीनी का इल्म ही नहीं, नोटिस लेना चाहिए। कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है, यानी इतनी अहम तरीन चीज, लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा होता है। आप कॉपी चेक नहीं कर सकते यार। और आप देखें तो सही इम्तिहान कब हुआ था और रिजल्ट कब आया है। 6-6 महीने आपने रिजल्ट आने में लगा दिए। मसला ये है कि जो टीचर्स भी भर्ती किए गए, अमूमन अब ये हो रहा है कि प्रिंसिपल्स वगैरह भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों से कराची। वज़ीर सिंध इलेक्शन के शफाफ इनकाद के लिए पुरास। मकबूल बाकर का कहना था कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। 10,000 रेंजर्स, जवान, फौज और FC से भी खिदमत ली हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे नस्ब होंगे। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इमरजेंसी की सूरत में तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। इलेक्शन सामान की तरसील के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर दिए। 19,006 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव करार दिए गए। पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी वो 1,09,000 और उससे ज़्यादा, तकरीबन कुछ और जवान होंगे जिनकी डिप्लॉयमेंट होगी। 10,000 रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है। 3,000 रेंजर्स रिजर्व में रहेंगे। फिर जो है 14,000 आर्मी के जवान इस ड्यूटी पे रहेंगे। इसके अलावा 300 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान भी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी में मावनत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी कराची में अपनी धाक बिठाने के लिए तैयार। PP कायदीन का शहर में खुद इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। आसिफा भुट्टो कल चनेसरगोट में खवातीन के जलसे से खिताब करेंगी। शहीद बीबी की बेटी 27 जनवरी को जिला किमाड़ी और गरबी में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। 28 जनवरी को आसिफ अली जरदारी हब चौकी में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी चेयरमैन 5 फरवरी को कराची में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो जिला किमाड़ी, जिला जुनूबी और मलीर में जयालों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता काम कराए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालिफिन को काम गिनवा भी दिए। कहा, 8,000, 12,000 और 16,000 रोड पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तामीर किए। दूसरी जानिब मेयर कराची से जापान के काउंसिल जनरल और डिप्टी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा वहाब की जापानी कंपनियों को कराची में सरमायाकारी पर मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। जापानी काउंसिल जनरल का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहर में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का जोर। पीपल्स पार्टी का PS 102 में जलसा, जयालों की भरपूर शिरकत। PS 102 की उम्मीदवार अकरबा फातिमा का जीत कर अवाम की खिदमत का आज़म। डिप्टी मेयर अब्दुल्ला मुराद की 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाने की अपील।
सेंटर वक़ार मेहदी का कहना था कि मुखालफिन ने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घरों का लालच दिया, सबको बेरोजगार कर दिया। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मईशत पर काम करती है। पीपल्स पार्टी आती है तो रोजगार बढ़ता है, राशन आता है। जिला मलीर में जमात इस्लामी के तराजू कॉन्फ्रेंस, कारकुनों की भरपूर शिरकत। हाफिज नाइम कहते हैं लैपटॉप स्कीम से लोगों को खरीदने वाले नौजवानों के लिए कोई काम नहीं कर सके। मायूस नहीं होना, कराची के लिए जमात इस्लामी अभी मौजूद है। 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाकर मुल्क की तकदीर को बदलना होगा। अमीर जमात सिराजुल हक बोले, हम ऐसी सुबह के इंतजार में हैं जहां इंसाफ का बोल बाला हो। पीपल्स पार्टी के अन्य 241 से उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग सियासी महाज पर सरगर्म, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। बोले हल्के में पानी का मसाला संगीन है, आवाम को निजात दिलाएंगे। 1 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट काबीना से मंजूर हो चुका, सबको मिलकर शहर को संवारना होगा। बोटिंग बेसन चौरा और इसमें कच्ची आबादी, दोनों के मिक्स मसाइल हैं, लेकिन जो मेन मसला था वो पानी का मसला है कि मैं 8-10 महीने से इस पर काम कर रहा था। सलाउद्दीन साहब जो MD है वाटर बोर्ड के, वो भी मेरे साथ थे। जिला किमाड़ी अन्य 242 में MQM का अवामी इज्तिमा। PS 113 से मुत्तहिदा के उम्मीदवार फहीम अहमद के इलाके के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि बल्दिया में पठान, बलोच, महाजर हर कौम आबाद है। हमसे अच्छा कोई होता तो हमें 15 साल में बदल देता। हम इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जहाद कर रहे हैं। MQM की जीत सारी कम्युनिटी की जीत होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अल-जोमिया ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। अनवारुल हक काकड़ ने मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। अनवारुल हक काकड़ से सऊदी अल-जोमिया ग्रुप के सरबरा की वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द का कराची इलेक्ट्रिक के देरीना मसाइल हल करने पर इज़हार तशक्कुर। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को 1500 मेगावाट के नए सरमायाकारी मंसूबों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मादनियात का खाम माल बेचने की बजाय मुल्क में फैक्ट्रियां लगाई जाएं। वज़ीर मादनियात सिंध खुदाबख्श मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मादनियात को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सूबाई वज़ीर का कुरान पर हल्फ। कहा लोहा, तांबा, गाड़ियाँ, मोबाइल बनाने वाली तमाम मादनियात सिंध में मौजूद हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है, कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश ही नहीं की गई। तो समझ जाएं, किसी से कोई तकाजा ना करें, कोई तकाजा ना करें कि भाई हमें जॉब भी नहीं चाहिए, हमें रोड भी नहीं चाहिए, हमें सड़कें स्कूल नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा मिनरल है उसको यूटिलाइज करें, उसका जो भी % हमारा बनता है वो हम पे लगाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिंध हाईकोर्ट का साइलिन की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। कैदियों की जेल से रिहाई का हुक्म भी अब ऑनलाइन। केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम में रिलीज ऑर्डर में शामिल कर दिया। तमाम सेशन जजेस को रिलीज ऑर्डर ऑनलाइन करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। कराची में सालाना तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो गया। मंगूपी टाउन में 400 एकड़ पर मुहित इज्तिमा में लाखों अफराद की आमद। इज्तिमा गाह के अतराफ रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात। बेहतरीन इंतजामात पर शुरका का इजहार इत्मीनान। कराची वालों की सेहत को शदीद खतरात लाहक। गैर मायारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में इजाफा। जिला शर्की और किमाड़ी में 1 माह से ड्रग इंस्पेक्टर गायब। जिला जनूबी के ड्रग इंस्पेक्टर की 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी। ड्रग इंस्पेक्टर न होने से माफिया को गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी में खुली छूट मिल गई। डिफेंस में करोड़ों रुपए की जारी अद्वियात बरामद हुई थी। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना है कि कराची में सिर्फ 7 ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सजाई दिए बगैर कुछ ठीक नहीं होगा। फिलहाल तो मैंने उनको ये कहा है कि जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है जाहिर है 7 नंबर जो है ना कराची से शहर के लिए एक मजाक, ठीक है। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन 0, सपोर्ट सिस्टम 0, लोगों की तादाद 7, और हम समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। नहीं होगा।
हमें थोड़ा सा जागना पड़ेगा, सिस्टम्स ठीक नहीं, उनको बेहतर करने के लिए अब जो भी जाहिर है हुकूमत आएगी उसको मेरे हिसाब से प्रायोरिटी करके अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, बट सिस्टम्स को ठीक किए बगैर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। तलबा की सलाहियतों को निखारने का मिशन। मैट्रिक बोर्ड कराची में हफ्ता तलबा का तीसरा रोज। तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल हमसे है के उन्वान से तकरीरी मुकाबला। शरीक तलबा ने इवेंट को इंतहाई मुफीद करार दिया। किया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो अपना जुनून बाहर निकाल सकें, नौजवानों को पता चल सके कि हम लोगों का मुस्तकबिल हमसे ही वाबस्ता करता है, हम लोग इसमें अच्छी तरीके से अपने पूरे जुनून और जज्बे के साथ आगे काम कर सकें। बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया ताकि आके उनकी हौसला अफजाई कर सकें और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमने खुद पार्टिसिपेट किया है। फ़न तामीर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फ़न तामीर से मुतालिक आलमी इंजीनियर्स की बैठक। फ़न तामीर को जदीद पैमानों पर मुंतकिल करने के तरीके बताए। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन मुख्तार अहमद की खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन का कहना था कि शोबे आर्किटेक्ट, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर नामुकम्मल है। हर शोबे को फ़न तामीर की अहमियत को समझना होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है ना, तो कोई भी एक डिसिप्लिन अकेला काम नहीं कर सकता। आपको अगर अब एक बिल्डिंग बनानी है तो अब उसके अंदर आपको एआई के बारे में भी सोचना पड़ रहा है, आपको उसके बारे में ग्रीन एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। और बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आमद। 29 जनवरी से शहर कायद में बादल बरसने का इम्कान। मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा।